अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले रखा जाता है और रात में चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। मान्यताएं के अनुसार ये व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत शादी के 16-17 साल तक ही अनिवार्य माना जाता है और सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सेहत की कामना करती हैं। आज क्योंकि करवा चौथ का अब पावन पर्व है और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर और साथ ही साथ कई सारी विधाओं में इन्होंने महारत हासिल की है, डॉक्टर वायरा की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इंडिया डेली के इस मंच पर आज हम करवा चौथ से जुड़ी आपको तमाम चीज़ें बताएंगे, क्या सही है, क्या आपको इस दिन नहीं करना चाहिए और किन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये तमाम चीज़ें आज आपको बताएंगे। लेकिन शो शुरू होने से पहले आपको बाजार में ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि इन दिनों खरीदारी कैसी हो रही है महिलाओं के बीच में और करवा चौथ के दिन को खास बनाने के लिए महिलाएं क्या कुछ कर रही हैं। करवा चौथ का त्यौहार पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पतियों के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। अगर बात महिलाओं की हो और शॉपिंग की ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के लाजपत नगर बाजार में, जहां पे पूरे देश भर से महिलाएं शॉपिंग के लिए आती हैं। ये बाजार अपने ट्रेंडी कलेक्शन के लिए काफ़ी फेमस है पूरे देश भर में। दिल्ली के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं बाजार पूरी तरीके से सज चुका है। महिलाओं की खासी भीड़ है। कपड़े की दुकानों पे खास तौर पे जो महिलाओं में एक खास उत्साह होता है शॉपिंग को लेके। अगर कोई त्यौहार हो और कोई भी किसी तरीके का व्रत त्यौहार हो तो वो शॉपिंग को पहले प्रेफर करती हैं। यहाँ पे बहुत भारी भीड़ है। आपने क्या खरीदा? अभी मैं देख ही रही हूँ, अभी मैं कलर ऑप्शंस देख रही हूँ। क्या ट्रेंड क्या है इस बार? इस बार थोड़े डार्क कलर्स हैं, जैसे हमेशा पेस्टल का ट्रेंड रहता है, बट इस बार थोड़ा डार्क कलर्स का ट्रेंड है। तो इस बार थोड़ा रेड है और क्या कहते हैं येलो है, तो वैसे ही चल रहा है अभी। तो रेड और येलो, ठीक है। तो ये और इस बार देख सकते हैं और भी यहाँ पे बहुत सारे दुकानों में भीड़ है ग्राहकों की। क्या क्या ले रहे हैं आप लोग करवा चौथ के लिए? इस बार क्या शॉपिंग कर रहे हैं? मैं तो साड़ी पहनती हूँ, ऐसे सूट आए तो देख लिए, दिख रहा था तो ले ही लेते हैं। करवा चौथ पे काम आएंगे। हाँ, करवा चौथ पे काम आ जाएंगे। महिलाओं में बड़ा क्रेज होता है ना शॉपिंग का। हाँ बिल्कुल। आप लोगों ने करवा चौथ की शॉपिंग कर ली? नहीं, अभी नहीं करे, जस्ट अभी आए हैं करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। हाँ जी। तो क्या डिमांड है इस बार करवा चौथ में शॉपिंग? कुछ नया और अच्छा दिखाई दे, अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। गाउन, सूट, लहंगे वो तो सब पहन लिए। किस तरीके की चीजें इस बार अगर करवा चौथ के लिए लेनी होंगी तो पसंद करेंगे? ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, हाँ, या जो भी यहाँ अच्छा मिलेगा वो लेंगे यहाँ पे। तो देख रहे हैं, इसमें कुछ आपको पसंद आया? अभी नहीं, अभी तो मैंने ये देखने की कोशिश की है। अभी तो नेक पीसेस देख रहे हैं। करवा चौथ की शॉपिंग हो गई आपकी? करवा चौथ की हो गई शॉपिंग। क्या क्या ले लिया? सूट, सैंडल, पर्स भी ले लिया? हाँ ओके, जी। मतलब महिलाएं पूरी तरीके से तैयारी पूरी रहती है। सूट, साड़ी, पर्स, हर चीज। दिलाया किसने? पति ने दिलाया? पति दिलाएगा करवा चौथ की शॉपिंग। पति ने दिलाया? नहीं, बहुत से लोग खुद भी खरीदते हैं अभी। नहीं, करवा चौथ पे खुद क्यों खरीदेंगे, पति दिलाएगा। करवा चौथ की शॉपिंग तो पति कराएगा, उसके लिए रखते हैं तो वही कराएगा भाई। तो चलिए, करवा चौथ का त्योहार है और महिलाओं के लिए कितना खास होता है ये हमारी रिपोर्ट आपने देख के जान ही लिया। सवाल मेरा ये है कि अब सुनने में आ रहा है कि करवा चौथ में कुछ राशियों के लिए राजयोग भी बनने वाला है, तो किन राशियों के लिए राजयोग बनने वाला है? देखिए, वैसे तो सभी राशियों के लिए राजयोग है, लेकिन वृषभ राशि की अगर बात की जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा व्यापार का समय है, उत्तम समय है। नौकरी नई मिल सकती है, जिम्मेदारियां आपकी अच्छी रहेंगी। निवेश के लिए भी समय बहुत अच्छा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम संबंधों में भी आएगा काफ़ी अच्छा सुधार। अगली राशि की बात करें, कन्या राशि। व्यापारियों के लिए ये मिलाप जो है करवा चौथ का बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारियों को नई उन्नति मिलेगी, नई डील मिलेगी, नौकरी में भी मिलने की संभावना है। बॉस आपकी जम के तारीफ करेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो आपका रिश्ता भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई समस्याएं चल रही थी मंगल की वजह से तो वो भी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। बात तुला राशि की।
तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और तुला राशि में इस वक्त शुक्र बैठा हुआ है, साथ में बुध बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। कहीं पर पैसा रुका था तो आर्थिक स्थितियों में सुधार आएगा। धन जब भी आप संचय करें सोच समझ कर करें और उधार भी सोच समझ कर दें, लेकिन आपकी तो है बल्ले बल्ले। तो चलिए, ये 3 राशियां तो हैं जो राजयोग करने वाली हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये त्योहार जो आते हैं ना, हर किसी लिए खुशियां ही लेके आते हैं। तो आपको सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ना है। अच्छा, करवा चौथ का क्योंकि दिन है और ये दिन महिलाओं के लिए, सुहागिनों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, ऐसे में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्व को दुगना खुशी में बदल दें? देखिए, करवा चौथ के व्रत में ना कुछ करना होता है, कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप अविवाहित हैं तो आप ये व्रत नहीं रख सकती, लेकिन आपकी सगाई हो चुकी है या आपकी मंगनी हो चुकी है तो आप व्रत रखें। मैं कहूँगी विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार ज़रूर करें, हाथ में मेहंदी ज़रूर लगाएं और करवा खरीद कर लाएं। करवा चौथ मैया की पूजा करें, एक पोस्टर लगाएं और अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए अपनी सासू माँ से आशीर्वाद ज़रूर लें। इसके साथ साथ आपसे कहूँगी, सोए हुए पति को इस दिन जगाया नहीं जाता कि उठ जाओ ऑफिस जाना है, नहीं, आप नहीं कर सकती हैं ऐसा। और नाराज़ अगर आपके पति देव हैं तो रूठिया जो है मनाना नहीं, सुत्या जगाना नहीं। मतलब सोए हुए पति को आज जगाना नहीं होता और उठे हुए पति को आज मनाना नहीं होता। कोशिश करें लाल रंग के कपड़े पहने। आपने करवा चौथ पर अपनी सुहाग की साड़ी या अपनी लहंगे की चुन्नी ज़रूर ओढ़नी चाहिए, जो आपको अपने जो है फेरों के टाइम पर आपने ओढ़ी थी। आपको करवा भरना चाहिए, चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए, चंद्रमा को अर्घ देनी चाहिए, 4 बजे के करीब कथा सुननी चाहिए और कथा सुनते वक्त आपको अपने हाथ में कुछ पैसे और चावल ज़रूर रखने चाहिए। आपको व्रत खोलने से पहले चंद्रमा को जो है पानी का अर्घ देना और पति देव के हाथ से ही आपको जो है पानी पीकर अपना व्रत खोलना है। कई लोगों के यहाँ सरगी खाई जाती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो कई लोगों के यहाँ सरगी नहीं खाई जाती। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार करवा चौथ पे भद्रा का साया है। इस बार करवा चौथ में सुबह 6:30 बजे से लेकर 6:40 तक भद्रा का साया है। अच्छा है कि भद्रा सुबह 10 मिनट के लिए है और संपूर्ण हो जाएगी, तो कोशिश करें कि 6:30 बजे से पहले सरगी खाएं और वो खानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही सूर्योदय हो जाता है उसके बाद हम सरगी नहीं खा सकते। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। गणेश जी की पूजा इस दिन ज़रूर की जाती है, जैसे चौथ से ही आपको पता लग रहा है। कहानी में भी ये बात हमारे सामने आती है कि करवा चौथ वाले दिन आपको गणेश जी की पूजा, आराधना, अर्चना और माँ पार्वती की पूजा यानी शिव परिवार की पूजा करनी होती है। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भूलकर भी ना करें? देखिए, करवा चौथ वाले दिन दूसरे के घर का ना खाएं, ठीक है। अपना सिंदूर किसी और को ना दें, श्रृंगार का सामान इधर उधर ना फेंकें, काले सफ़ेद रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने, इस दिन बाल खुले ना रखें, उसे खुला रखने से बचें। धारदारी चीज़ों का इस्तेमाल, सुई में धागा, अपशब्दों को कहना, तामसिक भोजनों का करना, प्याज लहसुन का खाना, सासू माँ से लड़ना, घर में पति से लड़ना, थाली पर पैर मारना, करवा नहीं भरना, घर में बेवजह के झगड़े करना, ये सब चीज़ें ना करें। और सबसे बड़ी बात, आज पक्का खाना बनता है, तो ज़्यादातर लोगों के घर में आज दाल मखनी बनाई जाती है, क्योंकि वो टूटी हुई नहीं होती, पूरी बनाई जाती है। तो जब आप व्रत खोलें तो पक्के खाने से खोलना है। अगर आपने कार्तिक का पूरे महीने का प्रण ले रखा है तो भी देखिए, वार से बड़ा त्यौहार होता है। कार्तिक तो पूरे महीने हैं, लेकिन करवा चौथ में जैसे हर किसी के घर में अनार खाया जाता है, किसी के घर में सुबह सुबह नारियल खाया जाता है, सेवियां खाई जाती हैं, फीकी मट्ठी खाई जाती है। तो जो आपकी सासू माँ ने आपको नियम बताए, कोई 4 बजे के बाद कथा सुनकर चाय पी लेता है, किसी के घर नहीं पी जाती, तो जैसे आपकी सासू माँ ने कहा, क्योंकि ये व्रत उठाने का अधिकार आपको आपकी सास देती है, तो सासू माँ को बाद में आपने थाली मनस कर तोहफा भी ज़रूर देना है, उनसे तोहफा लेना भी है और आशीर्वाद भी लेना है, और घर में लड़ाई के माहौल को कोसों दूर रखना है। इससे माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। ये बड़ी आपने बात कही कि क्योंकि मुझे भी लगता था कि हमेशा वो दाल क्यों बनती है, जिसको दाल मतलब हमारे में तो माँ की दाल बोलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो दाल मखनी क्यों बनती है, तो अच्छा साबुत दाल ही लेनी है। तो ऐसे में कुछ और, कोई और भी दाल दे सकते हैं? कोई भी खाना खाना है साबुत खाना है, जैसे राजमा साबुत होता है, छोले साबुत होते हैं, कोई भी चीज़ जो कटी हुई होती है वो नहीं खानी है, इसमें ध्यान रखिएगा। आप मटर की सब्जी बना सकते हैं, पनीर की सब्जी बना सकते हैं, जो चीज़ साबुत है वो खानी है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, एक नियम है इस व्रत का कि इसके अंदर दाल, काली दाल, माँ की दाल जिसे बोला जाता है, दाल मखनी जिसे बोला जाता है, शनि की दाल जिसे बोला जाता है, वो जरूर खाई जाती है, ताकि आप चबा चबा के अपना शनि खा जाएं, आप दोनों के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। काला खाने का नियम है, लेकिन पहनने का नियम नहीं है। और आजकल तो हम बात भी कर रहे थे कि शादियों में देखा जाता है कि हर तरह के कपड़े पहने जा रहे हैं। बिल्कुल, ऑफ वाइट कलर से दूर रहिए प्लीज। तो चलिए, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन थाली जो सजती है करवा चौथ पर, ये एक अहम रोल प्ले करती है। तो क्या कुछ थाली में रखना चाहिए?
देखिए, 2 थालियां बनती हैं यहाँ, क्लियर समझिए। आपने देखा होगा औरतें पार्क में बैठकर थाली घुमाती हैं, किसी के यहाँ थाली घुमाई जाती है, किसी के यहाँ नहीं घुमाई जाती। जो थाली आप घुमाते हैं उसमें आप वो चीजें रखते हैं जो मनस कर आप करवा चौथ का चांद देखने के बाद सास को देते हैं, चाहे कपड़े हो, चाहे जेवर हो, चाहे बादाम हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे पैसे हो, चाहे नारियल हो, चाहे मट्ठी हो, ये दी जाती है, चाहे मिठाई हो, ये चीजें सास को दी जाती हैं। लेकिन जो थाली आप चंद्रमा के पास लेकर जाते हैं उसमें फूल हो, उसमें रोली हो, कुमकुम हो, सिंदूर हो, चावल हो, चंदन हो, मीठा कुछ जरूर हो, और दीपक हो, और छन्नी जिससे आप पति को देखेंगे, और एक वो करवा जिससे आपने अपने पति को देखना है, पानी अर्पण करने के बाद वो पानी पीना है, और थाली में एक छोटी सी कटोरी में अलग से पानी हो जो आपके पति देव आपको पानी पिलाएंगे। तो ये 2 थालियां अलग अलग हैं। एक थाली जो आप मनसकर सास को देंगे जिसमें सामग्री हो, और एक जिससे आप चंद्रमा की पूजा करेंगे। और जब आप करवा लें उसमें कच्चा दूध जरूर मिलाएं, चावल अक्षत जरूर मिलाएं, जो कि चंद्रमा को बेहद प्रिय हैं। अच्छा, किसी वजह से अगर व्रत कुछ खा लेते हैं गलती से, तो उसके निवारण के लिए क्या करें? देखिए, माफी मांगिए, कुल्ला कीजिए, तुरंत सासू माँ को बताइए। अगर आपकी सासू माँ ने आपको बताया कि 4 बजे के बाद कहानी सुनकर तुम चाय पी सकती हो, तो प्लीज पी लीजिए। कोई भी कार्य ऐसा मत करें कि आप हॉस्पिटल पहुंचे, कष्ट हो, और जो भी हो आप व्रत रखें ना रखें, पति को 2 शब्द मीठे बोलें, उन्हें इज्जत दें, उनसे इज्जत से बात करें, उनके पैर जरूर छुएं, और हमेशा अखंड सौभाग्यवती होने का जो सबसे बड़ा वरदान और आपको आशीर्वाद दे सकता है, यकीन मानिए वो खुद पति ही दे सकता है। यानी कि उस दिन बिल्कुल सौहार्द के साथ, और अगर आपके कुछ रिश्ते में खटास चल रही थी, क्योंकि हर पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ी तू मैं हो जाती है जी। तो उस दिन वो सब कुछ भूल जाएं। वैसे तो मुझे लगता है कि पिछले दिन ही भूल जाते हैं जब आप मेहंदी लगाते हैं, बिल्कुल। और उनका नाम आप अपने हाथों में लगाते हैं। मेहंदी कितना जरूरी है? मेहंदी ही तो शादी से पहले मेहंदी की रात होती है बेटा। मेहंदी की रात एक ऐसी रात है, मेहंदी आप करवा चौथ से एक दिन पहले लगाते हैं, तो कई लोगों को मैंने देखा है वो सुबह लगाने जाते हैं। ऐसा मत करिए, मेहंदी आप जरूर लगाएं, क्योंकि मेहंदी आपकी सुहाग की सबसे बड़ी निशानी। जो लोग मेहंदी नहीं लगाते वो आलता लगाते हैं, मतलब है अपने हाथों को लाल करना, अपने हाथों को पीला हल्दी से करना, पानी में हल्दी डाल के नहाना। लेकिन सावधान, यहाँ मैं आपसे कहूंगी, जब आप पति देव को लेके जाती हैं मेहंदी लगवाने, तो आप अक्सर उनसे अपने चप्पलें जूते उठवा लेती हैं। ये मत करिए। एक दिन पहले आप जूते चप्पल उठवा रही हैं मेहंदी लगवाते वक्त, अगले दिन आप उनके पैर छू रही हैं, तो जूते चप्पल घर छोड़ के जाओ भाई, खाली हाथ जाओ, मेहंदी अच्छे से लगवाओ, उन्हें तंग मत करो। हमें ये पति के सौभाग्य को भी बढ़ाने का व्रत है, सिर्फ उसकी उम्र नहीं बढ़ती, आप दोनों के रिश्ते अच्छे होंगे। आप देखिए, हम हर औरत ये चाहती है वो सुहागवती रहे, अखंड सौभाग्यवती रहना है, तो हमेशा पति को रिस्पेक्ट दीजिए, केवल करवा चौथ पे मत दीजिए। और हम दोनों का रिश्ता, हम 2 सिक्के के एक पहले हैं, एक पूरक की तरह है। तो अगर आप जितनी इज्जत अपने पति से एक्सपेक्ट करती हैं, उतनी इज्जत फिर पति को दीजिए भी। ये नहीं है कि आप चप्पल उठवा रहे हैं, बैग उठवा रहे हैं, सब घर रख कर जाइए, आराम से खाली हाथ जाइए, मेहंदी लगवाइए, उन्हें परेशानी मत कीजिए। सामूहिक जाइए, सहेलियों के ग्रुप में जाइए, मस्ती करते हुए जाइए। ये महिलाओं का भी तो दिन है ना, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगी, मैं आपको दूंगी, अरे वाह तमन्ना बहुत सुंदर लग रहे हो। तो अपनी सहेलियों के साथ भी एक अच्छा समय बिताइए, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ लेकर चलेंगे। जितनी एक महिला अपने पति को घर में इज्जत देती है, उतना ही समाज उन्हें समाज में इज्जत देता है। अब डिपेंड आप पर करता है। अच्छा, आजकल नया ट्रेंड भी चल गया है कि आप खाना जो खाते हैं वो बाहर जाके खाते हैं। जी, ये बहुत ज्यादा चल गया है, क्योंकि एकल परिवार पहले सास होती थी, बहू ने व्रत रखा है तो जेठानी देवरानी सारा मिलकर साथ में खाना बना लेते थे, डिसाइड होता था, सास कहती थी ये बनेगा, गरम गरम पूरियां तलती थी, खाया जाता था। अब एकल परिवार, इंसान सोचता है हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर एक रोमांटिक डेट ले लेते हैं, एक नया गाड़ी ऊपर से खोलो और ऊपर खड़े होकर चंद्रमा को आप अर्घ दो। त्योहार सारे अपने घर में बनाए, कोई बात नहीं, आज के जमाने के हिसाब से खाना खाने आप बाहर जाना चाहते हैं जरूर जाएं, लेकिन मुंह मीठा आपका अपने घर में होना चाहिए, व्रत अपने घर में खुलना चाहिए, आपकी छन्नी, आपका कलश, आपका सब कुछ घर में रख कर जाएं, उन्हें सड़कों पे जगह जगह ना छोड़ें। ये मेरी आपसे सुझाव है। अगर किसी कारण से चंद्रमा के दर्शन ना हो तो शिवलिंग पर जल अर्पण करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है शिवलिंग के मस्तक पर रहता है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सबसे अहम सवाल, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? क्योंकि उसको लेकर भी ना आजकल तो क्योंकि इतने सारे सोशल मीडिया में मैसेजेस फ्लोट होते हैं, तो कौन सा है शुभ मुहूर्त? देखिए, शुभ मुहूर्त कथा जब भी सुनी जाती है वो शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच में सुनी जाती है, टाइम फिक्स है। अब चंद्र दर्शन की बात की जाए तो ये तो आपके और मेरे हाथ में नहीं है, जैसे चंद्रमा आसमान में आपको दिखाई देगा। इस बार कच्ची चौथ है तो आपको चंद्रमा के दर्शन जल्दी हो जाएंगे 8 बजे तक। जब चंद्रमा दिखे, चंद्रमा को अर्घ देखकर ही व्रत खोलना है। याद रखिए, इस कहानी में भी है, चंद्रमा को बिना देखे जो है इस कहानी की जो कहानीकारक है उसने अपना व्रत खोला था, और वीरों ने जब व्रत खोला तो चंद्रमा नहीं दिख रहा था, और उसके भाई को, उसके पति को कांटे वाली बीमारी हो गई, उसके भाइयों ने उसका झूठा व्रत खुलवा दिया था, और जिसने व्रत रखा था उसका नाम वीरो था। वीरो के नाम से करवा चौथ रखा जाता है।
और शुभ मुहूर्त की मैं जैसे बात कर रही थी, तो किस अब 4 बजे के बाद हम पूजा कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले पूजा 4 से 5 हमने कहानी सुनी, और इसकी कोई भी पूजा होगी आप शिवलिंग पर पहले शाम को 5 से 6 के बीच में जल चढ़ा दीजिए। शिव को याद कर लीजिए, अपनी मनोकामना बोल दीजिए 5:45 से लेकर 7:01 तक। 8 बजे चंद्रमा निकलेगा, तब चंद्रमा की पूजा करके उसके बाद कोई पूजा नहीं है, उसके बाद तो आप खाना खाइए। खाना खाइए। और सबसे पहले क्या खाना चाहिए? सबसे पहले मीठा खाना चाहिए। मीठा, और मीठे में भी सफेद, जैसे कलाकंद, जैसे नारियल की बर्फी, जैसे खीर। लेकिन कई लोग होते हैं काले गुलाब जामुन रख लेते हैं, ऐसा मत करिए। और अगर मट्ठी, आपने फीकी मट्ठी रखी थी जो आपने घुमाई थी थाली के साथ, वो मीठी मट्ठी भी आती है, वो खाइए, उससे व्रत खोलिए, दूध से व्रत खोलिए। अरे देखिए, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती, और जब भी डॉक्टर वाई राखी से मैं मिलती हूँ तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। क्योंकि नई पीढ़ी आ रही है, और आगे आगे जब पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़े से कहते हैं ना कि थोड़ा स्मार्ट हो जाती है अगली पीढ़ी। लेकिन उस स्मार्टनेस में हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए, हमें संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। और जो बातें इन्होंने कही कि घर में आप व्रत रखिए, खाना बेशक आप खाना चाहते हैं बाहर तो खाइए, लेकिन व्रत पूरी तरह से घर में रखिए। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें समझने की बड़ी ज़रूरत है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को समझा सकें, और हमारी जैसी तमाम महिलाओं को जो करवा चौथ व्रत रखेंगी या रख चुकी हैं, उनको बहुत सारी बधाई करवा चौथ की। और आप खूबसूरत हैं, खूबसूरत लगती हैं, और आगे भी खूबसूरत लगती रहें। एक जाते जाते एक अच्छा सा मैसेज अपने फैंस को दे जाइए। जी, अखंड सौभाग्यवती भव, आप हमेशा खुश रहें, तरक्की में पाएं, और कार्तिक के इस महीने में दीप जरूर जलाएं, क्योंकि कहते हैं दीप दान महादान। आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए। अपने कमरे में आप चांदी के, मैं राधा और कृष्ण रखने की सलाह दूंगी, और आपके पतिदेव बहुत तरक्की करें। ये मत सोचिए कि उनसे ही गिफ्ट लेना है। चांद देखने के बाद, व्रत खोलने के बाद एक चांद